Welcome back, students. Let's start with the same topic. Let's continue with this टोपोग्राफिकल मैप्स और कंटिन्यूम मैप्स। ये कौन से होते हैं जिसमें पूरी डिटेल्स होती है, नेचुरल और मैन मेड जो फीचर्स होते हैं उनकी डिटेल दी जाती है, स्मॉल एरिया होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं और अलग अलग टाइप के सिंबल होते हैं इन मैप में। तो इनको क्या बोलते हैं? टोपोग्राफिकल मैप्स या कंटिन्यूम मैप्स। सच मैप्स show great details on both natural and man-made features of a small area with the help of conventional symbols। अब कुछ मैप्स क्या होते हैं? ग्रेट डिटेल को शो करते हैं, नेचुरल और मैन-मेड फीचर्स होते हैं, किसी की स्मॉल एरिया की पूरी डिटेल देते हैं, कन्वेंशनल सिंबल इसमें यूज किए जाते हैं। इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस which have the same height but sea level are called the contours। अब कुछ इमेजिनरी लाइन होती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती उस प्लेस पे, पर इमेजिनरी लाइन अपने शो करते हैं मैप पे और सेम हाइट दिखाते हैं सी लेवल से। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्योर्स बोला जाता है। ऑन दीज मैप्स कॉन्ट्योर्स लाइंस आर यूज्ड टू शो द रिलीफ फीचर्स। अब इन मैप्स में क्या होता है? कॉन्ट्योर लाइन किसके लिए शो की जाती है? रिलीफ फीचर्स शो करने के लिए यूज की जाती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जियोग्राफर्स, जियोलॉजिस्ट, डिफेंस पर्सनल एंड सर्वेयर्स यूज सच मैप्स। अब इन मैप्स को कौन यूज करता है? जियोग्राफर्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, डिफेंस पर्सन जो होते हैं, कोई सर्वे करते हैं जो पर्सन, वो सब इन मैप्स का यूज करते हैं। तो इनमें कौन कौन से मैप्स आते हैं? क्लाइमेट मैप्स आ गए, जो कि किसी प्लेस की वेदर कंडीशंस को, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड डायरेक्शन हो गया, रेनफॉल, इन चीजों को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है टूरिस्ट मैप। टूरिस्ट मैप भी क्या होता है? ये किसी हिल स्टेशन की, बीचेस की, नेशनल पार्क, हिस्टोरिकल मूवमेंट की जो डिटेल्स बताती हैं, टूरिस्ट बेस्ड होते हैं, जो टूरिस्ट के पर्पज से यूज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं टूरिस्ट मैप्स। अब यूज क्या है मैप्स के? मैप्स क्यों यूज किए जाते हैं? मैप्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल अलाइक। मैप्स तो सभी के लिए यूजफुल होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे कॉमन पीपल हैं। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैन बी कैरीड एवरीवेयर। अब उनको इजीली हैंडल किया जा सकता है, कहीं पे भी हम साथ लेके जा सकते हैं। मैप्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्लानर्स, sailors, pilots, drivers, miners, surveyors, engineers, environmentalists and many other people। अब जो मैप होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं प्लानर्स को, सेलर्स को, पायलट्स को, ड्राइवर्स को, माइनर्स को, सर्वेयर्स को, इंजीनियर्स को, या और भी जो पर्सन है इससे कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। Even the strategies of an army depend on information provided in the maps। जो आर्मी की स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती हैं। इन मैप्स में जो इंफॉर्मेशन दी जाती हैं उन्हीं पर बेस्ड वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एक कलेक्शन ऑफ मैप्स बाउंड टुगेदर इन ए बुक इज कॉल्ड एन एटलस। बहुत सारे मैप को इकट्ठा करके एक बुक बनाई जाती है, उस बुक को एटलस के नाम से जाना जाता है। अदर देन मैप्स एंड एटलस आल्सो कंटेन्स फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट एक्स्ट्रा। अब मैप्स के अलावा एटलस में और क्या क्या होता है? फोटोग्राफ्स होती है एक किसी प्लेस की, एरिया की, डायग्राम्स होते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, बार ग्राफ होते हैं या पाई चार्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन एटलस में दी गई होती है। नेक्स्ट आता है स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच एक रफ मैप होता है जिसको स्केल यूज करके नहीं बनाया जाता, पर क्या होता है, बट वो एक ब्रॉड गाइडलाइन होती है किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए। स्केच इज ए रफ मैप। It is not made to scale and just give the broad guideline to find or locate a place। अब ये एक रफ मैप है, इसमें स्केल का यूज नहीं किया जाता, बट इसमें ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं किसी प्लेस के लिए, उसको लोकेट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए। दिस कुड बी मेड फ्री हैंड और मेड बाय यूजिंग जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इनको या तो सिंपल हाथ का यूज करके
पेपर पेन का यूज करके बनाया जाता है या जो जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज करके बनाते हैं। दे आर नॉट एक्यूरेट इन डायमेंशंस एंड मे नॉट बी एक्यूरेट इन डिटेल एज दे आर नॉट बेस्ड ऑन सर्वे बाय यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितना जो डिस्टेंस बताया जाता है, डिटेल्स होती है, वो एक्यूरेट इतनी नहीं होती क्योंकि वो सर्वे पर बेस्ड नहीं होते, उनके लिए कोई सर्वे नहीं किया जाता, वो नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट के तरीके से जरिए से बनाए जाते हैं। अब जिस तरीके से ये क्या है, एक स्केच दे रखा है, इसमें कोई अपने को कुछ नहीं दे रखा, लीजन में क्या है, जो डार्क ब्लैक क्या है, ये क्या है, सब बस स्टैंड्स हैं, इतना पता चल रहा है। अब मेन रोड कौन सी है, ये है मेन रोड है, ये मेन रोड है। अब साइड रोड कौन सी है, ये साइड रोड जा रही है, ठीक है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, इससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इससे हम किसी चीज को लोकेट तो कर सकते हैं पर उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डायरेक्शन है, वो नहीं हमें पता चलती। अब नेक्स्ट आता है प्लान। अब प्लान क्या होता है, प्लान इज ए मैप ऑफ ए वेरी डिटेल्स ड्राइंग ऑफ ए बिल्डिंग और ए स्ट्रक्चर। प्लान क्या है, एक मैप होता है जिसमें डिटेल ड्राइंग होती है किसी बिल्डिंग की या किसी स्ट्रक्चर की। हम कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लान किया जाता है, किस तरीके से कहाँ पे क्या बनाना है। इट कवर्स द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड स्पेसेस। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कुछ ये कवर करता है, लेंथ बिल्डिंग की, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, आसपास क्या स्पेसेस हैं, किस चीज के लिए स्पेस है। Such details are not possible on a map and these are different for each structure. कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो मैप से पॉसिबल नहीं होती, मैप्स के थ्रू हमें नहीं मिलती। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। नॉर्मली आर्किटेक्ट्स मेक प्लान फॉर हाउसेस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस एक्स्ट्रा। नॉर्मली क्या होते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं वो ये प्लान बनाते हैं हाउसेस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए या ऑफिसेस के लिए। These may have many details like water lines, electrical lines, placement of furniture, etc. अब मैप्स में वो चीज इन्वॉल्व नहीं होती बट जो प्लान है उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि कहाँ पे क्या चीज है, जैसे वाटर लाइन कहाँ है, इलेक्ट्रिकल लाइन कहाँ है, फर्नीचर कहाँ पे रखा जाएगा, ये सारी चीजें एक प्लान में इंक्लूड होती है। अब इसका कंपैरिजन देखते हैं, मैप, स्केच और प्लान में क्या कंपैरिजन है। मैप का एरिया क्या होता है, लार्ज एरिया कवर करता है। स्केल क्या है, यूजली ड्रॉन ऑन ए स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है इसको। अब इसमें डिटेल कोई भी नहीं दी गई होती, बट जो स्केच है, पहले इनका एरिया देख लेते हैं अपने। मैप एक लार्ज एरिया को कवर करता है, स्केच क्या है, स्मॉल और लार्ज दोनों एरिया को कवर करता है, बट प्लान में क्या होता है, स्मॉल एरिया को ही कवर किया जाता है। अब स्केल देखते हैं, मैप का स्केल कैसा है, स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है लगभग। स्केच क्या है, इसमें कोई स्केलिंग नहीं होती, और प्लान में क्या है, लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। अब मैप में कोई डिटेल नहीं होती, जो स्केच है उसमें भी कोई डिटेल नहीं होती, बट जो नेसेसरी थिंग्स है वो दिखाई जाती है इसमें। बट जो प्लान है उसमें एक्यूरेट डिटेल होती है हर एक चीज की, जो भी हमें जानना है, जिसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल होती है प्लान में। अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये कीवर्ड्स दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ना कि ये कुछ न्यू वर्ड आए हैं आपके चैप्टर में जो पहले नहीं आए, तो इनको यूज करना है। ग्लोब क्या होता है, ये आपको पता है कि एक मॉडल ऑफ अर्थ है। मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ सरफेस की, जिसको स्केल के माध्यम से बनाया जाता है। कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी है, 4 डायरेक्शन है कार्डिनल। स्केल क्या होता है, रेशियो है एक्चुअल डिस्टेंस और जो मैप पे डिस्टेंस बताया है उन दोनों के बीच का। कन्वेंशनल सिंबल कौन से होते हैं, जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जो रिलीफ फीचर्स दिखाते हैं अर्थ के। फिजिकल मैप्स होते हैं जो रिलीफ फीचर्स दिखाते हैं।
पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जो अलग अलग कंट्री, स्टेट या वर्ल्ड की जो बाउंड्रीज है उसको शो करते हैं। स्केच क्या होता है, एक रफ ड्राइंग होती है। प्लान क्या होता है, एक डिटेल ड्राइंग होती है किसी एरिया की, और ये लार्ज स्केल पे होती है। आई होप अब आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसको रीड करिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए। गुड डे, थैंक यू।